हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको आपको बताएंगे हिंदी। हिंदी में चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको आज बताएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आइए हम आज देखते हैं पहले चैप्टर का। पहले चैप्टर में क्या देखेंगे, तो देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है और इनके लेखक कौन है। तो यहाँ पे लिखे हैं, जो आपका पहला पार्ट है हिंदी का, ये किस क्लास का है, तो ये 12th के लिए है। यहाँ पे पार्ट हमको कौन सा पार्ट पढ़ना है, पार्ट 1 पढ़ना है। और यहाँ पे हमको पढ़ना है कौन सा चैप्टर, बातचीत। और जो बातचीत है चैप्टर का नाम, ये कौन से खंड है, तो ये गद्य खंड है। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो वो है आपकी बाल कृष्ण भट्ट। अगर आपसे पूछा जाए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो उनका जो यहाँ पे हम लिखते हैं, बाल कृष्ण, जो बाल कृष्ण भट्ट हैं, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 23 जून 1844 ईस्वी को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपके उस क्वेश्चन के आंसर हो गए। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो वो आपके कब हुए थे, 23 जून 1844 ईस्वी को। और अब पूछा जाए आपसे कि इनका निधन कब हुआ था, जो बाल कृष्ण भट्ट है इनका निधन या मृत्यु कब हुआ था, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट, जो बाल कृष्ण भट्ट है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट का निधन हुआ था आपका 20 जुलाई, कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। ये आपका हो गया। आइए उसके आगे हम देखते हैं। हम आपको बताएंगे क्या, अब आपको हम बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस रचना काल के, किस रचना काल के, किस काल के रचनाकार हैं, किस काल के रचनाकार हैं, किस काल के रचनाकार लिखने रहेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो आपका ए नंबर में दिया होगा आदिकाल, क्या है, आदिकाल। बी नंबर में आपका ऑप्शन क्या है, भक्ति काल। दो नंबर में आपका हो गया भक्ति काल। और सी नंबर ऑप्शन आपको देगा रीति काल। आपके डी नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। क्या है,
आधुनिक काल। तो आप लोग क्या बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बाल कृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है। तो आप लोग पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आदि काल के नहीं है, भक्ति काल के नहीं है, रीति काल के नहीं है, वो किस काल के हैं, तो वो है आधुनिक काल के। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके आगे है आपका बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। यहां पे हम आपको बताते हैं क्या, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। मतलब वो कौन से रचना किए हैं, तो ऑप्शन में आपका दिया होगा, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, बातचीत, और आपके सी नंबर ऑप्शन क्या होंगे, रोज, और आपके डी नंबर ऑप्शन में होंगे ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट कौन सी रचना किए हैं, यहाँ पे हम आपको लिखकर बता भी दिए हैं। तो इनकी कौन सी रचना है, तो वो है आपकी बातचीत। जो बाल कृष्ण भट्ट रचना किए हैं वो कौन से है, तो वो है आपके बातचीत। चलिए उसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बातचीत शीर्षक के, बातचीत शीर्षक निबंध, शीर्षक जो आपके शीर्षक निबंध के लेखक हैं, कौन लेखक है, कौन है। आपको ऑप्शन में क्या दिया होगा, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको दिया है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा, क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट। आपके सी नंबर ऑप्शन क्या होंगे, वो है आपके जयप्रकाश नारायण। डी नंबर ऑप्शन होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बातचीत शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है, तो कौन है आपके ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़कर और ध्यान से टिक लगाइएगा। आइए उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा।
ये आपको पूछने वाले हैं इस बोर्ड के माध्यम में। जो बिहार बोर्ड है उसमें ये सब आपके क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी में। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन, भट्ट निबंध माला के लेखक कौन है। ऑप्शन और क्वेश्चन ऐसे भी दिए रहेंगे। भट्ट क्या लिखे हैं, भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला कौन है, भट्ट निबंध माला के लेखक कौन है, लेखक कौन है। ऑप्शन में आपका है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बी नंबर में है आपका सच्चिदानंद या हीरानंद वत्स्यान अव्यय। सी नंबर आपका ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। डी नंबर आपके ऑप्शन क्या होंगे, आपका जो डी नंबर ऑप्शन होगा मोहन राकेश। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, लिखा है भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट बोलिए या भट्ट बोलिए, तो उसके निबंध ये क्या है, ये निबंध है, तो इसके लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, कौन है, बालकृष्ण भट्ट। उसके आगे है आपका क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर है आपका बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आइए उसके आगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। बी नंबर आपकी ऑप्शन है भाषण की शैली, भाषण की शैली। सी नंबर आपके ऑप्शन है संवाद की शैली, संवाद की शैली। डी नंबर पे है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़िए। यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन हम, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो वो यही बताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली, मतलब बातचीत कैसे करें और उसकी शैली में क्या प्रभाव है। चलिए उसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके आगे है आपका, पहले इसे मिटा दें। उसके आगे आपका कौन सा है, चलिए नोट कीजिए आप लोग। उसके आगे है आपका, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, बातचीत, जो आपकी बातचीत है साहित्य के कौन सी विद्या है, या कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है। आपके ऑप्शन दिए होंगे ए नंबर में उपन्यास, बी नंबर पे होगा कहानी, बी नंबर पे क्या होगा आपका कहानी, सी नंबर में होंगे निबंध और डी नंबर में आपका होगा नाटक। क्या होगा, नाटक। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किए हैं, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि बाल कृष्ण भट्ट कौन से लेखक है, निबंधकार के लेखक है। और यहाँ पे पूछा है कि बातचीत साहित्य के कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या है आपका, निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके आगे आपका क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट के हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है। यहाँ पे लिखते हैं हम, बाल कृष्ण भट्ट, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी को या